3 बार ईश्वर के मुख्य नाम ओम का उच्चारण करेंगे अर्थ और भावना को बनाते हुए। समादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, आज यजुर्वेद के 32वें अध्याय का 11वें मंत्र का स्वाध्याय किया गया। मंत्र है परित्य भूतानि परित्य लोकान् परित्य सर्वाः प्रदिशो जिशश्च उपस्थाय प्रथमजाम् अमृतस्य आत्मनम् अभिसंविवेश। मंत्र का देवता है परमात्मा। देवता अर्थात विषय वस्तु परमात्मा के विषय में बताया गया है। इससे पहले वाला मंत्र भी परमात्मा विषयक था। उसमें परमात्मा के विषय में कुछ बातें बताई थी कि परमात्मा हमारा भाई के समान सहायक है। जैसे कोई व्यक्ति रोगी हो जाए और उसका भाई अच्छा डॉक्टर है तो उसको रोग के इलाज करने में सुविधा, सरलता और शीघ्रता होती है। इसी प्रकार से यदि हम ईश्वर के समर्पित होकर चलेंगे, ईश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे, तो हमारे जो कार्य हैं वो शीघ्रता से, सरलता से, बिना किसी कठिनाई के सिद्ध होंगे, सफल होंगे। तो वेद का संदेश है कि मनुष्य ईश्वर को बंधु मानकर ईश्वर के साथ ऐसा व्यवहार करें जिससे कि ईश्वर हमारा बंधु के समान सहायक होकर जल्दी जल्दी सरलता से हमारे प्रयोजनों को सिद्ध करे। और ये भी बात बताई गई है कि ईश्वर सभी लोकांतरों को जानने वाला है। ये जो हम प्रतिदिन इस मंत्र का पाठ करते हैं तो पाठ करते समय ये भी विचार करना चाहिए कि यदि हम अच्छे कर्म करेंगे तो ईश्वर हमें अच्छा लोक प्रदान करेगा। अगले जन्म में ईश्वर सभी लोकांतरों को जानता है। अच्छी पृथ्वी प्रदान करेगा जहाँ अच्छे व्यक्ति होंगे, अच्छी औषधियाँ वनस्पतियाँ होंगी। और यदि हम बुरे कर्म करेंगे तो ईश्वर हमें निकृष्ट पृथ्वी लोक प्रदान करेगा जहाँ अधिक बुरे व्यक्ति होंगे, नास्तिक व्यक्ति होंगे और औषधियाँ, वनस्पतियाँ, वायुमंडल आदि भी दूषित होंगे। ईश्वर सभी
पदार्थों को बनाने वाला है, उनकी रचना को जानने वाला है, उनके गुणों को जानने वाला है और उन पदार्थों के गुणों को भी ईश्वर ने वेद के माध्यम से हमें बताया है। कर्मों को बताया है, कौन से कर्म करने चाहिए, पाप कर्म कौन से होते हैं, पुण्य कर्म कौन से होते हैं, ये ईश्वर ने हमें बताया। उनके फलों को भी बताया और पाप से हटने की प्रेरणा दी और पुण्य कर्मों को करने की प्रेरणा ईश्वर ने वेद के माध्यम से हमें दी है। और इस मंत्र को पढ़ते समय हमें अपना लक्ष्य याद आ जाना चाहिए। इस मंत्र के अंदर मनुष्य जीवन का लक्ष्य बताया है, वो है मोक्ष प्राप्ति। और मोक्ष का क्या स्वरूप है, मोक्ष की झलक, मोक्ष की झांकी इस मंत्र के अंदर बताई गई है कि मोक्ष के अंदर मुक्त जीवात्माएं स्वेच्छापूर्वक सर्वत्र ईश्वर के अंदर विचरण करती। मोक्ष का साधन भी इस मंत्र के अंदर बताया गया है। मोक्ष कौन प्राप्त करता है? जो देव है। मोक्ष प्राप्त करने के लिए हमें देव बनना पड़ेगा। देव से 3 योग्यता वाला मनुष्य लेना चाहिए, जो धार्मिक स्वभाव वाला है, विद्वान है और योगी है। ऐसा व्यक्ति ही मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। और मोक्ष कोई स्थान विशेष का नाम नहीं है। ईश्वर अनंत है और मोक्ष भी अनंत है। मुक्त जीवात्मा अनंत परमेश्वर में सर्वत्र विचरण करता है। ये कुछ बातें पिछले मंत्र में बताई। आज भी ईश्वर के विषय में ही बताया है। आज के मंत्र में परित्य भूतानि परित्य लोकान भूतों को, प्राणियों को ईश्वर परित्य सब ओर से व्याप्त करके स्थित है। ये कर्ता भी यहाँ जोड़ना पड़ेगा और क्रिया भी जोड़नी पड़ेगी। क्रिया भी नहीं दी है और कर्ता भी नहीं दिया है। तो जब हम कर्ता और क्रिया को जोड़ेंगे तो वाक्य बनेगा परमात्मा परित्य भूतानि वर्तते या तिष्ठति। परमात्मा सभी प्राणियों को व्याप्त करके विद्यमान है, स्थित है। इस प्रकार का वाक्य बनेगा। फिर परित्य लोकान, यहाँ पर भी वाक्य बनाने के लिए कर्ता जोड़ेंगे। परमात्मा परित्य लोकान वर्तते या तिष्ठति। परमात्मा सभी लोकों को चारों ओर से व्याप्त करके विद्यमान है, स्थित है। फिर इसी प्रकार से आगे परमात्मा परित्य सर्वः प्रदिशो दिशश्च। ये सर्वा शब्द स्त्रीलिंग में है और द्वितीय विभक्ति का बहुवचन है। दिश शब्द है, ये स्त्रीलिंग में होता है। तो परमात्मा सभी दिशाओं और प्रदिशाओं को व्याप्त करके स्थित है। तो ये ईश्वर की व्याप्ति बताई है। ईश्वर कहाँ कहाँ व्याप्त है, उदाहरण के रूप में कुछ पदार्थों का वर्णन किया है। दिशाएं 6 दिशाएं बताई जाती हैं और फिर जो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम 4 दिशाएं हैं, इनके बीच में भी उपदिशाएं बताई जाती है। तो कुल मिलाकर कितनी दिशाएं हो जाती है? 10 दिशाएं आ जाती है। 10 दिशाओं के अंदर ईश्वर व्याप्त होता हुआ स्थित है। तो ये एक बात ईश्वर की व्याप्ति के विषय में बताई है। फिर दूसरी बात बताई ऋतस्य आत्मानं
समविवेश। रित का अर्थ किया है सत्य। सत्य के स्वरूप में ईश्वर अच्छी प्रकार से प्रविष्ट हो रहा है। ये विवेश यद्यपि लिट लकार का प्रयोग है, तो लिट लकार का यदि हम भूतकाल अर्थ करेंगे तो संगति नहीं बैठेगी, इसलिए वर्तमान काल में इसका अर्थ करना पड़ेगा। तो वाक्य बनेगा परमात्मा ऋतस्य आत्मानं, परमात्मा सत्य के स्वरूप में समविवेश अच्छी प्रकार से प्रविष्ट हो रहा है। आत्मा का अर्थ स्वरूप भी होता है, आत्मा का अर्थ जीव भी होता है, आत्मा का अर्थ परमेश्वर भी होता है, आत्मा का अर्थ शरीर भी होता है। तो यहाँ पर स्वरूप अर्थ किया है। तो इसका मतलब क्या है, जैसे हम लोक के अंदर वाक्य का प्रयोग करते हैं कि अमुक व्यक्ति का इस विषय में अच्छा प्रवेश है, तो मतलब वो उस विषय को अच्छी प्रकार से जानता है। तो ईश्वर भी सत्य को अच्छी प्रकार से जानता है। क्या क्या सत्य है वो जानता है, अपने विषय में क्या सत्य है वो जानता है, जीवात्माओं के विषय में सत्य ज्ञान क्या है वो ईश्वर जानता है, और प्रकृति के विषय में सत्य क्या है वो जानता है, सृष्टि के विषय में सत्य क्या है वो जानता है, सृष्टि के अंदर जो विद्यमान जीवात्माएं हैं उनका गुण कर्म क्या है उनके विषय में ठीक ठीक जानता है। तो ये सब ईश्वर जानता है, सत्य को जानता है। मनुष्यों को अनेक विषयों में भ्रांति होती है। कुछ मनुष्य तो जीवात्मा को मानते ही नहीं, सब ब्रह्म ही है, ईश्वर को ही मानते हैं। कुछ मनुष्य ऐसे मिलेंगे जो जीवात्मा को शरीर के अंदर व्याप्त मानेंगे, जीवात्मा को संकोच विकास वाला मानेंगे, कुछ शरीर को ही जीवात्मा मानेंगे। तो इस प्रकार से मनुष्यों को जीवात्मा के विषय में, जीवात्मा के गुण कर्मों के विषय में भ्रांतियाँ होती है, संशय होते हैं। लेकिन ईश्वर को जीवात्मा का ठीक ठीक स्वरूप बोध है। इसी प्रकार से संसार के विषय में भी मनुष्यों को भ्रांतियाँ होती हैं। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि ये संसार सदा से है, सदा चलता रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। संसार उत्पन्न होता है और विनाश को प्राप्त होता है। इसी प्रकार से प्रकृति के विषय में है। कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो प्रकृति को मानते ही नहीं, प्रकृति का अस्तित्व भी नहीं है, केवल ब्रह्म ही है। परंतु ईश्वर सत्य जानता है और उनका वास्तविक गुण कर्म, यथार्थ गुण कर्म क्या है वो ठीक ठीक जानता है। इसलिए हमें भी प्रकृति के विषय में, संसार के विषय में, जीवात्मा के विषय में, संसार के अंदर विद्यमान जो जो पदार्थ हैं जिनका हम सेवन करते हैं, जिनका हम उपयोग करते हैं, उनके ठीक ठीक स्वरूप को यदि हमें जानना है, उनके ठीक ठीक गुण कर्म को हमें जानना है, तो ईश्वर की शरण में जानना पड़ेगा। ईश्वर से वो ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। और ईश्वर ज्ञान किसको देगा? जो उस क्षेत्र में ज्ञान को प्राप्त करने के लिए विधि पूर्वक पुरुषार्थ करेगा, ईश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए पुरुषार्थ करेगा, तो फिर ईश्वर उसको उस विषय में ज्ञान देगा। बहुत से व्यक्ति होते हैं, उनको शरीर के विषय में पता नहीं होता, मेरा शरीर कैसा है, मेरी शरीर की प्रकृति कैसी है। ईश्वर जानता है, हर एक व्यक्ति के शरीर की प्रकृति जानता है, उसको प्रत्येक शरीर की प्रकृति के विषय में ठीक ठीक ज्ञान है, सत्य ज्ञान। इसी प्रकार से जिन खाद्य पदार्थों का या दूसरे पदार्थों का हम उपयोग करते हैं, उनके विषय में ईश्वर ठीक ठीक जानता। फिर अगली बात बताइए,
अब ये तो कुछ बातें ईश्वर के विषय में बता दी कि ईश्वर व्यापक है, सत्य को ठीक ठीक जानने वाला है, सभी पदार्थों के ठीक ठीक स्वरूप को जानता है, किसी विषय में ईश्वर को भ्रांति नहीं। तो ऐसे ईश्वर को प्राप्त करना चाहिए, ये अगली बात बताई गई है। और वो प्राप्त कैसे करना चाहिए उसका उपाय भी आगे बताया गया है। प्रथम जाम उपस्थाय आत्मना प्राप्नोहि, ये वाक्य बनाएंगे। हे मनुष्यो तुम प्रथमजाम अर्थात वेद वाणी को उपस्थाय पढ़कर और उसका अर्थ जानकर, अर्थ के अनुसार आचरण करके, आत्मना शुद्ध अंतःकरण से उस ईश्वर को प्राप्त हो। तो वेद के लिए यहाँ पर शब्द का प्रयोग हुआ है प्रथम जाम, और संस्कृत भाग में इसका अर्थ दिया है प्रथम उत्पन्नाम वेद चतुष्टयम, जो पहले उत्पन्न हुई वेद चतुष्टयी। पहले मतलब आदि सृष्टि में और मैथुनी सृष्टि में जो 4 वेद उत्पन्न हुए उसको यहाँ पर प्रथम जाम शब्द से कहा गया है। ऐसे वेदों को उपस्थाय पढ़कर और अच्छी प्रकार से सेवन करके। तो ईश्वर को प्राप्त करने की बात आई है, ऐसे ईश्वर को प्राप्त करो, और उसका साधन बताया वेद। वेद पढ़े बिना हम ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते। ईश्वर की प्राप्ति के कई अर्थ हो जाएंगे। ईश्वर की प्राप्ति का एक अर्थ है ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को प्राप्त कर लेना, ये ईश्वर की प्राप्ति। और ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को प्राप्त करने के लिए वेद पढ़ना आवश्यक है, क्योंकि वेद पढ़े बिना हम ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को जान नहीं सकते। कोई व्यक्ति भूगोल में पृथ्वी के ऊपर किसी भी व्यक्ति से वैर भाव नहीं रखता तो उसने ईश्वर को प्राप्त कर लिया। ईश्वर भी किसी से वैर भाव नहीं रखता। कोई व्यक्ति एक क्षण भी व्यर्थ नहीं खोता, हर समय अच्छे कार्यों में व्यस्त रहता है, तो उसने ईश्वर की प्राप्ति कर ली। कोई आलस से प्रमाद नहीं करता। कोई विद्वान बन गया, पुरुषार्थी बन गया, तो ये ईश्वर की प्राप्ति है। दूसरी ईश्वर की प्राप्ति बताई गई है कि 4 आश्रम होते हैं, तो प्रत्येक आश्रम वाला जो भी व्यक्ति है वो यदि अपने आश्रम के कर्तव्य कर्मों का, धर्मों का ठीक प्रकार से पालन कर रहा है तो ये भी ईश्वर प्राप्ति। और ईश्वर की प्राप्ति एक ईश्वर के आनंद की प्राप्ति भी होती है, और वो समाधि अवस्था में, असंप्रज्ञात समाधि अवस्था में ईश्वर का आनंद मिलता है, उसको भी ईश्वर की प्राप्ति बताया जाता है, ईश्वर का साक्षात्कार बताया जाता है। ईश्वर का साक्षात्कार होगा, किसी गुण का होगा, तो उसके साथ साथ ईश्वर का आनंद भी मिलेगा। और एक प्राप्ति है ईश्वर की कि शरीर के बंधनों से छूटकर, प्रकृति के बंधन से छूटकर ईश्वर को प्राप्त कर लेना, ईश्वर के अंदर विचरण करना, वो भी ईश्वर की प्राप्ति बताई जाती है। तो जो जो व्यक्ति जिस जिस स्तर में है उस स्तर के अनुसार वो ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास करे, और फिर अंत में जो अंतिम ईश्वर की प्राप्ति है, मोक्ष हो जाना, उसकी योग्यता उसके अंदर उत्पन्न हो जाएगी। चार वेदों को पढ़कर संसेव्य, उनका अच्छी प्रकार से सेवन करके, अर्थात उनके अनुकूल आचरण करके,
आत्मना शुद्ध अंतःकरण से ईश्वर को प्राप्त हो। अर्थात जो शुद्ध अंतःकरण वाला व्यक्ति है वही ईश्वर को जान सकता है। शुद्ध मन से ही ईश्वर को जाना जा सकता है। जिसका मन अशुद्ध है वो ईश्वर को नहीं जान सकता। तो ये मंत्र का संदेश मनुष्यों के लिए यही है कि मनुष्य वेदों को पढ़े, वेदों के अनुकूल आचरण करके ईश्वर को प्राप्त करें, ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को धारण करें, ईश्वर की आज्ञाओं को पालन करें और ईश्वर के आनंद को भी प्राप्त करने का प्रयास करें और अंततः जन्म मरण के चक्कर से छूटकर पूर्ण रूप से ईश्वर को प्राप्त करें। और उसके लिए सत्य को जानना आवश्यक है। सत्य ज्ञान होना चाहिए और सत्य ज्ञान का आधार भी ईश्वर है। इसलिए ईश्वर की उपासना भी आवश्यक है। ईश्वर की उपासना करने से ही हमें सत्य ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो ये कुछ बातें मंत्र में बताई, यहीं तक।